ओए कोई मारना मत भाई, ये कोई मत मारना, बता रहा हूँ। ज्यादा चोरी करने का तूने चोरी की भाई, नमस्कार मेरे प्यारे से मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लेक्चर होने वाला है, मेरा यकीन मानिएगा। देखिए, भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम कॉमनली इंडियन पिनल कोड नाम से जानते हैं, देखिए भारतीय न्याय संहिता इंडियन पिनल कोड रिप्लेस होके बनी है। ठीक है, इंडियन पिनल कोड यानी कि जो कि भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, जिसमें पहले सारे ऑफेंसेस वगैरह डिफाइन हुआ करते थे, वो सारे के सारे ऑफेंसेस अब जो है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन है। सिर्फ नाम चेंज हुआ है। 2023 में ये एक्ट बना था। 2024 1 जुलाई से ये जो है एक्ट लागू हुआ है। बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पीएसए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक वीडियो क्लिप मुझे मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि उसके थ्रू मैं आपको इस वाले ऑफेंस के बारे में समझा दूं। ये ऑफेंस न्यूली मेंशन्ड है, पुराने इंडियन पिनल कोड में इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं था। और ये जो ऑफेंस है, ये है, आप सभी लोग जैसे कॉमन नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं मॉब लिंचिंग। आप जरा ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, इसी को बोलते हैं मॉब लिंचिंग। इसे देखिएगा जरूर, 1 मिनट। ओए कोई मारना मत भाई, ये कोई मत मारना, बता रहा हूँ। ज्यादा चोरी करने का तूने चोरी की भाई, तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, अच्छे से देखी होगी। इस वीडियो का सार मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि एक ये जो पर्सन है, जो यहाँ पे जो पिटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो भीड़ ने घेरा है, ठीक है, जिसे हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं, यानी कि भीड़ द्वारा मारे गए कुछ युवक या कोई एक सिंगल युवक, किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है, उसका रेस हो सकता है, उसका कास्ट हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, एनी ऑफ द रीजन। इस बेसिस पे अगर भीड़ किसी एक जो है पर्सन को मारती है, तो उसी को बोलते हैं मॉब लिंचिंग। देखिए, बहुत सारा आपने देखा होगा, मंदिर मस्जिद में ऐसे मामले सामने देखने के लिए आपको मिल जाते हैं कि कहीं पे एक लड़का जो है अलग धर्म का होता है, एक लड़की जो है अलग धर्म की होती है, तो वहां पर जो है एक समुदाय विशेष के लोग उन दोनों युवक युवती को आपस में घेर लेते हैं, और वहां पर उन दो युवक युवतियों को जो है भीड़ का सामना झेलना पड़ता है। और जो है कहीं कहीं पे जो है मामला इतना बिगड़ जाता है, स्थिति इतनी बिगड़ जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि वहां पर जो है घटना एक जो है लार्ज रूप ले लेती है। इसी को हम बोलते हैं मॉब लिंचिंग। ठीक है, ये आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। अब जो है मेरा फर्ज ये बनता है कि जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस 2023 का जो ये पिनल कोड है, इसके अंदर जो मेंशन, ये जो सेक्शन है मॉब लिंचिंग को लेके, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए कि होता ये है कि ये जो पर्सन आपने देखा था, इसमें ये लड़का, इसको ये समझिए भीड़ ने मारा था, ये बच जाता है और ये बच जाता है, यानी कि ये मरते मरते बचता है। भीड़ ने इसे जो है, ये 5-6 बंदे जो भी वीडियो में आ रहे हैं, इन्होंने इसको जो है बहुत बुरा मारा था, बहुत बुरा मारा था, और हो सकता था कि ये जो है मर जाता। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मॉब लिंचिंग, यानी कि भीड़ के द्वारा घेरा गया कोई युवक और उस पे जो है हमला होता हुआ एक अनलॉफुल असेंबली द्वारा, हम ये कह सकते हैं। तो देखिए, आप खुद हिसाब लगाइए कि 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला ये कि ये पर्सन इसमें, इस वाली वीडियो में जो आपको साफ दिख रहा है कि ये तो इसमें बच गया था, और हो सकता है कि कुछ समय बाद ये दम भी तोड़ सकता था, इसकी जान भी जा सकती थी, यानी कि इसका मर्डर भी हो सकता था। यानी कि ये जो है मॉब लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग होने के बाद जो है एक का मर्डर हो गया, और हो सकता था एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता था कि वहां पे जो है वो ग्रीवियसली हर्ट हो गया, उसको जो है गंभीर उपहति हो गई। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम चलेंगे भारतीय न्याय संहिता के धारा 103 में। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये धारा 103 बीएनएस की वही है जो कि इंडियन पिनल कोड में आईपीसी में सेक्शन 302 हुआ करती थी, यानी कि मर्डर।
या फिर हम मोर लाइकली ये कहेंगे कि पनिशमेंट फॉर मर्डर। ठीक है, अगर BNS की बात करें तो सेक्शन 103 और इंडियन पिनल कोड की बात करें तो 302, यानी कि पनिशमेंट फॉर मर्डर। अब देखिए ये मॉब लिंचिंग वाला सिनेरियो पहले इंडियन पिनल कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं था कि कभी भी कोई अगर जो है भीड़ किसी को मार देती है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा कोई यहाँ पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था ही नहीं, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई नहीं होते थे और आइडेंटिफाई नहीं होने के बाद जो है ऐसा कोई सख्त कानून भी नहीं था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो कानून लाया गया है, और 103 का क्लॉज 2 यानी कि 103 का सेकंड क्लॉज अगर आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता का, तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने देखा कि अगर 5 जने या 5 जने से ज्यादा किसी भी इस बिलीफ पे किसी पर्सन को मारती है, किस बिलीफ पे, किस ग्राउंड पे, सेक्स, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, ये जो पर्सनल बिलीफ यहाँ पे जो वर्ड है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दायरा रखता है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ये मानना हो कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति चोर है, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि इस व्यक्ति को बहुत मारा गया, और हुआ भी ये था कि इस व्यक्ति को चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तो इस युवक को धर दबोचा, इसकी जेब से कुछ नशे का जो है सामग्री मिली, इंजेक्शंस वगैरह मिले, और साथ में कुछ सोने की रिंग वगैरह मिली, और जो कुछ भी मिली यही भीड़ में जिन्होंने मारा उन्हीं ने इसको आपस में जो है डिस्पोज कर दिया। इनको 2-3 मिनट भी नहीं लगे पूरा का पूरा मामला निपटाने का, और उसके बाद भीड़ वालों ने मारा, इस व्यक्ति को मारा। ये इल्जाम लगाया चोरी का, इसने चोरी की हुई थी, ठीक है। इसकी पूरी वीडियो बनाई गई मेरे द्वारा, और यहाँ पे जो दूसरा वाला जो ऑफेंस हुआ है, मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने तो अभी ये जो आपको प्रोविजन बताया वो मैंने बताया मर्डर का, कि अगर वहां पे किसी की जो आपने ये पर्टिकुलर मान लीजिए, ये जो वीडियो आपने अभी देखी थोड़ी देर पहले, अगर ये जो व्यक्ति है इसी भीड़ ने मारा होता और इसकी डेथ कॉज हो जाती, इसकी मृत्यु कारित हो जाती, तो इन लोगों को क्या होता, इनको फांसी, ठीक है, हैंग टिल डेथ, और दूसरा आजीवन कारावास, दोनों में से कुछ भी हो सकता था, और साथ में फाइन भी लगता। फाइन क्या होता, जो भी डिजीज्ड पर्सन है उसकी फैमिली वालों को कंपनसेशन मिलेगा, उस पे कोई ना कोई तो जो है निर्भर करते होंगे ना लोग, तो उसके फैमिली के गुजारे के लिए जो भी पेनल्टी, जो भी कोर्ट चाहे एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, जो कोई भी पेनल्टी कोर्ट इम्पोज करेगी वो फाइन यहाँ पे इम्पोज होता, ठीक है। लेकिन अब सेकंड प्रोविजन हम देखते हैं, यहाँ पर इस सिनेरियो में हुआ क्या, इसकी डेथ नहीं हुई, इसको चोर समझा गया भीड़ द्वारा, और यहाँ पे जितने भी पर्सन आपको वीडियो में दिख रहा है इनके द्वारा, और इसको मारा गया, इसको बुरी तरह चोटिल गया, इसको ग्रीवियसली हर्ट किया गया, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं गंभीर उपहति, और मेरे द्वारा रोकने पर मुझे भी जो है इंग्लिश में एक वर्ड होता है, इसे बोलते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि धमकी देना, मारने की धमकी देना, कि जो है कहीं पर अगर जो है आप अगर कहीं से जा रहे हो, किसी रास्ते से गुजर रहे हो, अगर आपकी आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है और पूरी भीड़ वहां पे खड़ी है, और वहां पे आप भीड़ को रोकने का प्रयास कर रहे हो, और उस भीड़ ने उल्टा ही आपको मारने की कोशिश की, तो ये जो है डबल सेम ऑफेंस हो जाएगा, यानी कि भीड़ जो है मिलके आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रही है। तो खैर ये एक अपने आप में एक अलग बात है। सो मेरे प्यारे मित्र, मैं कह रहा था कि हाँ, फॉर द टाइम बिंग अगर ये जो है इसका, हाँ, ग्रीवियसली हर्ट की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो है ये ग्रीवियसली हर्ट हो गया, ठीक है। इसको भीड़ ने इतना मारा, इसको बहुत बुरी तरह घायल किया, और जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए पहले कोई भी ऐसा पनिशमेंट नहीं था इंडियन पिनल कोड के अंदर, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में ये प्रोविजन डाले गए हैं। तो जो मर्डर वाला प्रोविजन है वो 103 के सेकंड क्लॉज में डाला गया है। वहीं पे ग्रीवियस हर्ट वाली जो प्रोविजन है, अगर भीड़ किसी व्यक्ति को मारती है, किस बिलीफ पे मारती है वो ग्राउंड्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, और वो ऐसे मारती है कि वो ग्रीवियसली हर्ट हो जाता है, उसे उपहति हो जाती है। उपहति भी कैसी, एक साधारण उपहति होती है और एक जो है
घोर उपति यानी कि बहुत ज्यादा चोट पहुंचाना, बहुत ज्यादा मारना। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसके लिए हम चलेंगे सेक्शन 117 117 बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के क्लॉज 4 में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं 117 का जो है चौथा क्लॉज क्या बोलता है। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। सीधा आपको जो है चौथा क्लॉज पढ़ाता हूं। When a group of 5 or more persons acting in consent causes grievous hurt to a person on the ground of his race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief जैसे कि मैंने बताया एक बहुत बड़ा दायरा रखता है, और any other similar ground, each member of such group shall be guilty of the offense of causing grievous hurt। ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने घोर उपति कारित की है। यही नहीं रुकेगा, यहाँ पे आपको बता दिया कि ग्रीवियस हर्ट हुआ है। एक अनलॉफुल असेंबली 5 जने या 5 जनों से 5 प्लस 5 और मोर देन 5 पर्सन्स के द्वारा कारित हुआ है। अब उसके लिए जो पनिशमेंट है वो क्या लिखी है, शैल बी पनिश्ड विथ imprisonment of either description of a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो मेरे प्यारे मित्रों आईपीसी में यही वाला जो प्रोविजन था ना, इसको हम अनलॉफुल असेंबली यानी कि कोई भी ऑफेंस जो है दैट इज कॉज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली आईपीसी में हमें देखने के लिए मिलता था, वो चीज हमें यहाँ पे 117 के क्लॉज 4 में देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए एक तो जो है ऑफेंस डन बाय एन अनलॉफुल असेंबली, एक तो ये ऑफेंस हो गया, और दूसरा जो है सेक्शन 325 में पहले दिया रहता था ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, यानी कि घोर उपति कारित करना, और सजा दी गई थी उसमें भी और अभी इसमें भी मैक्सिमम 7 years, यानी कि इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज, कि अगर जज साहब को कुछ भी ऐसा लगे कि कोई भी यहाँ पे जो दिए गए ये जो ग्राउंड्स हैं जो भी आपने अभी देखे थे, एक बार मैं फिर से आपके लिए ग्राउंड्स पढ़ दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों ने नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। सो ग्राउंड्स हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज रेस, कास्ट, सेक्स, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। तो ये वाले जो भी मैंने ग्राउंड्स यहाँ पर आपको बताए, इसको आप जो है ध्यान पे रख लीजिएगा। पनिशमेंट जो है मैक्सिमम 7 साल की है। अगर भीड़ द्वारा यानी कि अगर जो है मैं क्या बोल रहा था, क्या वर्ड में बोल रहा था, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आते मैंने क्या वर्ड बोला था, मैं खुद भूल गया। मैंने बोला था गाइस, मैंने बोला था बीमारी, हाँ मॉब लिंचिंग ही वो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों द्वारा किया गया। एक तो ये अनलॉफुल असेंबली भी है और इसी को हम मॉब लिंचिंग भी बोल रहे हैं। मॉब लिंचिंग कब हो जाती है, जब कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है इन ग्राउंड्स पे, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। आपने 2 चीज यहाँ पे समझी होंगी, सेक्शन 103 का सेकंड क्लॉज जिसमें अगर जो है मॉब लिंचिंग द्वारा किसी की भी हत्या कर देना विदाउट अ लीगल ट्रायल, यानी कि खुद ही कोर्ट बन जाना, खुद ही जज बन जाना, खुद ही जो है मजिस्ट्रेट बन जाना, ठीक है, खुद ही अपने आप को प्रधानमंत्री बन जाना। प्रधानमंत्री के पास भी पावर नहीं है बड़ी। मेरे प्यारों मित्रों, ये जो मॉब लिंचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट जो नया वाला सिनेरियो आया है सेक्शन 103 के सेकंड क्लॉज में, इसमें जो डेथ पनिशमेंट दे रखी है ना, ये अपने आप में एक जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के केसेस हमें बहुत सारे देखने के लिए मिल रहे थे, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, फिर चाहे कोई भी जो है मामला हो, कोई भी एक छोटे से सड़क के जो है कुन्नड़ पे या फिर कोई भी दुकान पे या फिर कहीं पे भी जो है किसी जो है बहुत सारे लोगों द्वारा किसी एक व्यक्ति को पकड़ा जाता था और उसको मारा, उसकी हत्या कर दी जाती थी। एक मामला हमारे पास देखने के लिए आया था एक गांव से, उत्तराखंड के एक गांव से, जहां पर एक युवक अपनी फ्रेंड के घर गया हुआ था, उससे जो है बात कर रहा था, उसने जो है कुछ जो है सेमफुल एक्टिविटी वहां पर की थी, और उस सेमफुल एक्टिविटी का रिजल्ट उसको क्या देखने के लिए मिला कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और वहां पे जो है 5 जने से ज्यादा लोग थे उस गांव में। तो अगर उस समय ये एक्ट आया हुआ होता तो उनको जो है अभी पनिशमेंट क्या मिलती, या तो हैंग टिल डेथ
फांसी मिलती या फिर आजीवन कारावास मिलता। और वहीं पर अगर जो है ग्रीवियसली हर्ट कर दिया है 5 जनों से ज्यादा लोगों ने मिलकर, या 5 जन या 5 जनों से ज्यादा लोगों ने मिलकर, तो वहां पर जो है 7 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट कौन देगा, वो डिस्क्रिप्शन होगी जज साहब की, ऑनरेबल जज सर। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बिना आपको बोर करे। जो है मैं आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ये मॉब लिंचिंग वाला कॉन्सेप्ट जो समझ में आया, जो मैं भूल गया था, खुद ही बता रहा था और मैं खुद ही भूल गया था, तो अगर आप लोग को ये समझ में आया है, इसकी पनिशमेंट समझ में आई है, ठीक है, तो आप जो है एक लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यारा से एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के संग से शेयर कर दीजिएगा, और जो है कमेंट में अपना छोटा सा प्रयास डाल के बताइएगा जरूर कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है मॉब लिंचिंग वाला या नहीं आया। पहली वाली आईपीसी में यानी कि इंडियन पिनल कोड में मॉब लिंचिंग का जो है ये वाला जो ऐसे पनिशमेंट फॉर 5 और 5 प्लस 5 और मोर देन 5 पीपल्स अगर जो है किसी पर्सन को मार देते हैं ऑन दीज ग्राउंड्स, जो ग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए हैं, बार बार हटा दिए हैं, क्या, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, कम्युनिटी, लैंग्वेज, ठीक है, पर्सनल बिलीफ। तो मेरे प्यारे मित्रों, इन ग्राउंड्स पे अगर कोई किसी की मृत्यु कारित कर देता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, तो उनकी पनिशमेंट मैंने आपको बता दी है, सेक्शन मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा अब मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कर देंगे, और जो है आप एक कमेंट करके बताएंगे जरूर कि आपको ये वीडियो लगी कैसी है। तो मिलते हैं मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। ये क्या ये ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं वाला, चोरी करिए, ये और है, पकड़िए, ये जैक्सन ही है, अंगूठी रखो, अंगूठी रखो, आओ मेरे साथ ऊपर आओ ऊपर आओ मेरे साथ, चोरी की दिखाओ भाई, हटो, आओ मेरे साथ ऊपर आओ, दिखा रहा हूँ वीडियो में, सब दिखाओ कैसे चोरी करके आ रहे हैं। ये देखो, ये ऊपर यहाँ देखो, यहाँ चोरी करके आ रहे हैं, ये कैसे फैला रखा है, यहाँ से अंदर कमरे में बंद करके ये कर रहे हैं चोरी। देखो यहाँ दिखाओ ना, मारने की वजह यहाँ से पकड़ा तुमने इसे, पूरा अंदर यहाँ छुपा था, इधर ये यहाँ से पकड़ा हमने, यहाँ पर छुपा हुआ था, पूरा अंदर बदन में रखे हुए थे। अच्छा, हाँ दिखाओ ना, ऐसे चोरी कर रहे हैं, कमरे के अंदर से सामान रखा हुआ है, जो दिखाना सब दिखाओ, सीढ़ी दिखाओ, जैसे आए हो तो वैसे बंद। पानी की बोतल लाई ओए पानी ले आइयो कोई, काटा दो को बुला ले, दो को जो तेरे दो को बुला, वरना तेरी मार दूंगा, जान से मार दूंगा। बुला ले भाई साहब, पानी 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 भाई, सोने की चैन कहाँ से चोरी है, ये पता नहीं कहाँ से मैंने कमरे के अंदर से चोरी दिखा दिया कमरा दिखा दिया। चैन, चलो बाहर से तो मानते हैं, कमरे के अंदर मैं इतना मत मारो यार, ब्लेड अलग है भैया, ब्लेड मार रहा है हाथ पैरों में, मेरे भाई का ब्लेड मार वही तो कह रहा हूँ, पुलिस में दो ना। तेरे भाई के ब्लेड मारी, तेरे भैया के ब्लेड मारी, तेरे और तू मत करे, तू पहले बता रहा हूँ मैं तुझे। ओए ये उतार का माल ले गया, ये कोई नहीं कह रहा है, वो क्या तू बड़े, और ये वीडियो में ये मत बता ना, तुझसे बड़े बड़े यूट्यूबर पड़े मेरे पास। यूट्यूबर हाँ, यूट्यूबर और राइटर पहली बात सुनना, तूने जो ऐसा मारा है ना, हाँ बता क्या कर लेगा, नहीं मारेंगे तो चोरी करेगा, ऐसे मारोगे बड़ा वीडियो, तू किसी को भी बुला, सीओ कोतवाल जिसको लगानी थाने में भाई सुन, अरे यार मेरे भाई माल चुरा के ले जा रहा है, 2 जनों का पर्स और चोरी किया है, 2 जनों का पर्स और चोरी किया है, उसके साथ मैंने भी चोरी कर लेगा, क्या वीडियो बनाओगे तुम? ठीक, कमरा देख के आया हूँ, मेहनत करना, भीख मांग के, अरे मान नहीं रहा यार वैसे, आज के बाद क्या होती है, इसे थाने में भिजवा दे।